क्या आप अपने घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन इस दुविधा में है कि क्या आपको होम लोन मिलेगा? आरबीआई के रेपो रेट्स बढ़ने की वजह से होम लोन महंगे हो गए हैं और ऐसे में होम लोन अप्रूव हो जाना किसी एग्जाम के रिजल्ट आने जैसा है। अगर आपको होम लोन चाहिए तो आपको अच्छी तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी और कुछ तरीके हैं जो आपको फॉलो करने हैं जिससे आपको होम लोन अप्रूवल के चांस बढ़ सकते हैं। पर सबसे पहले तो ये चेक करना है कि क्या आप होम लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं और एलिजिबल भी हैं तो कितने अमाउंट के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो बैंक जाकर ही पता चलेगा, पर कुछ ऐसे टिप्स हैं जिससे आप अपने लोन अप्रूवल होने के चांसेस को 100% बढ़ा सकते हैं। हेलो नमस्कार, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। मैं हूं अमित राठी, आपका अपना सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 5 आसान टिप्स जिससे आपके होम लोन अप्रूव होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। सबसे पहला टिप है जॉइंट होम लोन लेना। आप अपने होम लोन में को एप्लीकेंट ऐड कर सकते हैं जिससे आपके होम लोन की एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी। ये को एप्लीकेंट आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर हो सकते हैं। इससे आप एक हायर लोन अमाउंट के लिए भी एलिजिबल होंगे। अगर इस को एप्लीकेंट का सिबिल स्कोर भी अच्छा है तो भी आपके होम लोन जल्दी अप्रूव हो सकते हैं। साथ ही आपको डबल टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। प्रिंसिपल रीपेमेंट पर आप दोनों ही 80C के तहत डिडक्शन ले पाएंगे और होम लोन के इंटरेस्ट पर भी दोनों को डिडक्शन मिलेगा। दूसरा टिप है आप अपने क्रेडिट स्कोर को 750 या उससे ज्यादा रखें। अब ये क्रेडिट स्कोर आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं? क्रेडिट स्कोर का 35% जो होता है वो आपके पेमेंट हिस्ट्री से डिसाइड किया जाता है। इसलिए अगर आप कोई लोन चला रहे हैं तो आप अपनी ईएमआई टाइमली रीपेमेंट करें ताकि आपका क्रेडिट स्कोर बना रहे। आपको अपना क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30% से कम रखना है। ज्यादातर क्रेडिट कंपनीज आपको एक मिनिमम अमाउंट यानी आपके आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 5 से 10% पे करने के लिए बोलती है और बाकी इंटरेस्ट के साथ नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में कैरी फॉरवर्ड कर देती है। आपको सिर्फ मिनिमम अमाउंट नहीं बल्कि पूरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे करना है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आपका क्रेडिट स्कोर भी नहीं होगा। इसके लिए आप स्कोर बिल्डर लोन ले सकते हैं। अब ये स्कोर बिल्डर लोन्स क्या होते हैं? ये छोटे अमाउंट के लोन होते हैं जिन्हें टाइम पर रीपे करके आप अपना क्रेडिट स्कोर को बढ़ा सकते हैं। तीसरा टिप है लोअर एलटीवी ऑप्ट करना। एलटीवी मतलब होता है लोन टू वैल्यू रेशियो। ये रेशियो बताता है कि आपको घर की वैल्यू का कितना परसेंटेज एज अ लोन मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर एलटीवी 70% है तो 1 करोड़ के घर के लिए आपको 70 लाख तक का बैंक लोन मिल सकता है। पर अगर आप लोअर एलटीवी के लिए ऑप्ट करते हैं मतलब 70% की जगह 60% ही लोन लेते हैं तो आपके होम लोन पास होने का चांस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें बैंक को प्रॉपर्टी वैल्यू का सिर्फ 60% ही लोन देना है तो बैंक का रिस्क कम हो जाता है। साथ ही कई बैंक्स हैं जो लोअर एलटीवी ऑप्ट करने पर इंटरेस्ट रेट भी कम चार्ज करते हैं। चौथा टिप है अपने होम लोन के टेन्योर को बढ़ाना। इससे आपके होम लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ईएमआई भी कम हो जाती है, पर आपको टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ जाता है। आइडियली आपका होम लोन का टेन्योर 20 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इस टिप को आप लास्ट हथियार की तरह यूज करें और कोशिश करें कि आपका टेन्योर 20 साल से ज्यादा ना हो। आखिरी टिप है मल्टीपल इनकम सोर्स होना। अगर आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्स है, जैसे कि आप कोई साइड बिजनेस कर रहे हैं या किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी से रेंट आ रहे हैं, तो आपके होम लोन अप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आप सैलरीड हैं तो आप फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज ना करें, जिससे बैंक को आपकी स्टेबल इनकम होने का भरोसा हो सके। तो ये थी कुछ ऐसे 5 टिप्स जिससे आप अपने होम लोन के अप्रूवल होने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। अब ये सारे टिप्स आप एक दिन में अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे वो क्रेडिट स्कोर बिल्ड करना हो या एडिशनल इनकम सोर्स ऑफ इनकम। आपको पहले से इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। अगर आप लोअर एलटीवी के लिए भी ऑप्ट करना चाहते हैं तो इसके मतलब है कि आपको बैंक से कम लोन मिलेंगे, जिसके लिए अभी आपको पहले से फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी। अगर आप भी इसी तरह के फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए किसी एक्सपर्ट की मदद लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमारे एसेट गुरु से बात कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आप होम लोन लेने से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू इन्वेस्टमेंट नॉलेज एंड स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक इस वीडियो को देखने के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और हाँ, इन्वेस्ट करें, खुश रहें।